नमस्कार, मैं राजवीर सोलंकी जिला बड़ौर से। बहुत सारी छन छन की न्यूज आ रही हैं पूनम पंडित के लिए। 2 दिन से पूनम पंडित नहीं दिखाई दे रही हैं, कुछ आंख में चोली हुई है, तो हम जानना चाहेंगे वो आंख में चोली क्या है, आपने वहाँ लिए क्या चक्कर था? देखिए, अपना काम पूरी जिम्मेदारी से किया, लेकिन मैंने भी तो वहाँ के लोगों से मिलने का वादा किया था, वहाँ के लोगों से आशीर्वाद लेने का वादा किया था, तो मैं उनके बीच में कैसे नहीं जाती? अब चाहे मुझे कोई, मैं ऐसा तो है लोग घटना के बाद थोड़ा जानना चाहते हैं। देखिए, जो सिक्योरिटी के हिसाब से रो मत बताएं, जो उचित तो समझती है बताएं, वो बताएं। देखिए, बड़ी मजबूरियां हो गई हैं ना बताने की, ठीक है, बड़ी परेशानी है, मुझे माफ करना, मैं आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन मेन बात यह है कि मैं आपके बीच पहुंची, मेन बात। और अगर मुझे इस बात का पहले से पता होता कि प्रशासन मुझसे मिलना चाह रहा है, तो मैं उनका पूरा सहयोग करती। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती कि मुझे आप मेरी सभा संबोधित करने दीजिए, फिर आप मुझे जैसे बोलेंगे मैं आपका पूरा सहयोग करूंगी। पूनम पंडित मैं प्रमाण के साथ आता हूँ, हमेशा प्रमाण के साथ आता हूँ, और मेरे पास लोकल अखबार की कटिंग है, ये बता दूं मैं आपको, लोकल अखबार की कटिंग है, तो आप वो जो गुमराह नहीं कर सकती, और मैं पूरा पढ़वा। तो वहाँ पर जो जनता जानना चाहती है, लाख और लाख लोग जानना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, तो ये अखबार कटिंग। एक मिनट मैं अपने व्यूअर्स से चाहूंगा, क्या घटना घटित हुई, पूनम छुपा रही थी, किंतु प्रमाण लेके आया हूँ, मैं प्रमाण लेके आया हूँ। पूनम पंडित कुछ नहीं छुपा सकती, प्रमाण के साथ पूनम पंडित से बात करेंगे। आप एक बात बताइए, अगर हम वहाँ जाने में कुछ लोगों को प्रॉब्लम है हमसे, तो क्या आप आगे हमें जाने नहीं देना चाहते क्या? इसलिए ये हम तो चाहते हैं कि लोगों को पता चले, आगे कठिनाई ना हो, ये प्रमाण है हमारे पास। बॉर्डर पर ताकती रही पुलिस, गाँव के रास्ते गोला पहुंची पूनम खुटार। बंडा के बाद गोला जाने के लिए पूनम पंडित के निकलने पर शाहजहांपुर और लखीमपुर बॉर्डर पर दोनों जिलों की पुलिस ने चेकिंग शुरू की, मगर शूटर पूनम पंडित बंडा रवाना होने पर कुछ दूर चलने के बाद कार छोड़कर बाइक पर बैठ गई। इसके बाद लखीमपुर के मोहम्मदी थाना क्षेत्र के गांव सुंदरपुर होते हुए खीरी के, ये थोड़ा कट रहा है मुझे दिख नहीं रहा, कोई सा थाना है, ये बाद आ रहा है इसमें लिखा हुआ, क्षेत्र पहुंच, हाँ हैदराबाद थाना क्षेत्र पहुंची और वहां से सीधे गोला जा पहुंची। उधर काफी देर तक चेकिंग के बाद भी पूनम पंडित गोला खुटार मार्ग स्थित बॉर्डर पर नहीं पहुंची, तो पुलिस वहां से चली गई। चेकिंग के दौरान भारी वाहनों को रोके जाने से हाईवे पर लंबी लाइन लग गई। पुलिस ने वाहनों को गोला और खुटार की ओर निकाल दिया। भाई जिसने भी ये लिखा है धन्यवाद, पर आपको नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि समझते हैं आप वहाँ, देखिए अगर इन फ्यूचर हम जाएंगे तो समझते हैं आप, लेकिन मैं तो यही कहूँगी प्रशासन ने जो है व्यवस्था तो कोई ख़राब नहीं की, उनका काम था, वो जिम्मेदारी से कर रहे थे, कोई काम उनको सौंपा गया था तो अच्छी बात है, उन्होंने इतने अच्छे से अपना काम किया। सैल्यूट करती हूँ वहाँ के प्रशासन को, बार बार धन्यवाद करती हूँ, माफ़ी क्षमा याचना करती हूँ कि मेरी वजह से आप लोगों को बहुत बातें सुननी पड़ी होंगी, बहुत सारी बातें सुननी पड़ी होंगी, कोई बात नहीं, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, लेकिन आपके जो काम था मैं उसको सराहना करती हूँ, दिल से सैल्यूट करती हूँ वहाँ के प्रशासन को, जितना हमारा देश का प्रशासन अच्छे से काम कर रहा है, सभी को मैं सैल्यूट करती हूँ, सच्चे लोगों को, और बाकी तो सभी का आशीर्वाद था, बड़े लोगों की दुआ थी, तो पहुँचना तो था ही। नहीं, पर आशीर्वाद स्नेह प्यार तो हमने देखा, लाखों लाख कमेंट आए, किंतु अपने भाषण में जो हमें वहाँ से प्राप्त हुआ है, आपने कहा कि मुझे नारी का रूप धारण करना पड़ा। बिल्कुल धारण करना पड़ा, और उस रूप को जब मैंने धारण किया, मैं आपको बता दूं थोड़ी तबीयत सी मेरी खराब हो गई थी, क्योंकि पहले जो मैसेज आया था बड़ा ही बेकार और बड़ा ही दर्दनाक मैसेज मेरे पास पहुंचा था, जिससे मुझे थोड़ा दुख हुआ। चलो इस बात की खुशी थी कि मेरी जो शहादत होगी यहाँ होगी, इस जिले में होगी, अच्छी बात है, आंदोलन में होगी, लेकिन मैं थोड़ा सा अंदर से थोड़ा सा टूट गई थी, सिर्फ थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। लेकिन जब मैंने वो नारी का रूप धारण किया, अजब सी शक्ति आ गई, अजीब सा एहसास हुआ, पूरी ताकत मुझ में आ गई। और आपने महसूस भी किया होगा कि मैंने मंच पे अच्छे से सभी को संबोधित किया, सभी का सम्मान मैंने अच्छे से प्राप्त किया, जो मैंने वो रूप धारण किया उसने मुझे बहुत ताकत दी, और वो तो रूप ही एक अलग है, निराला रूप है नारी का, कि अच्छे को ताकत मिल जाती है, साहस मिल जाता है। तो आप मानते हैं जो है शेर की सवारी करती है, तो आप इसी तरीके से मानिए, पूरी ताकत आ गई थी। तबीयत मेरी इतनी खराब हो गई थी, सफ़र काफ़ी लंबा था और दिमाग पे बड़ा बर्डन हो गया था, टेंशन बहुत हो गई थी। मैं बाइक से आई, कुछ दूर मैं पैदल चली, समथिंग 500-600 मीटर की दूरी तक मैं पैदल भी चली, साड़ी को पहन के, कोई बात नहीं। आंख मिचौली हुई थी प्रशासन के साथ। देखिए, आंख मिचौली मुझे वो सिखा रहे हैं, मुझे नहीं आती है,
मैंने पहले नहीं की, मुझे वो सिखा रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ना सिखाएं। कोई भी बात है तो मुझसे रूबरू हो जाए, मुझसे बात करें। मैं उनका, अगर मुझे पता होता कि प्रशासन ये सब करना चाहते हैं, वो वहाँ के लोग मेरे से मिलना चाहते हैं या कुछ ऐसा चाह रहे, तो मैं उनको पूरा सहयोग करती, लेकिन मुझे पता नहीं था। मुझे बाद में इन सब बातों का पता चला था। पूनम पंडित, आपने बंडा की जो रैली थी वहाँ पे कहा था, रैली खुद ही बोला था आपने कि मेरे पास न्यूज आई है कि मैं अगली जो रैली है से अटेंड करने में असमर्थ हूँ और यहीं से लौटूंगी मैं। तो ऐसी क्या बात थी कि वो फिर जाना पड़ा आपको? बताना चाहूंगी, मेरी थोड़ी सी मैं कोई नहीं, सुरक्षा के हिसाब से न बताना चाहें न बताएं, आप जो बता सकती है उतना ही बताएं आप। बस क्योंकि पहले बीच में से ही मुझे प्रशासन की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी और मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए बीच में से ही, इसलिए मुझे थोड़ा सा मेरा जो साहस था वो कम हो गया कि मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगी। लेकिन वहाँ के लोगों का आशीर्वाद इतना था, प्यार इतना था, युवा का इतना सहयोग था कि उनके आशीर्वाद से मैं वहाँ पहुँची। पूनम पंडित, एक लास्ट प्रश्न है मेरा। मैंने हम वहाँ पर छन की जो न्यूज आ रही है उन्होंने बताया था कि कई बार आपको गाड़ी भी चेंज करनी पड़ी और बिना नंबर की गाड़ी से भी यात्रा करनी पड़ी, तो ऐसा मतलब ये लुका छुपी, आपने कहा भी था लुका छुपी, ये क्या मैटर? मुझे गाड़ियाँ भी चेंज करनी पड़ी, बिना नंबर की गाड़ियाँ भी मैंने ली। अरेस्टिंग भी 1-2 लोगों की हो गई, मेरे भाई थे उनकी हो गई, 1-2 लोग जिन्होंने बुलाया उनकी भी अरेस्टिंग हो गई। प्रशासन से मैंने अपील की, रिक्वेस्ट किया, फिर उन्होंने उन लोगों को छोड़ दिया। धन्यवाद भाई, आपने मेरी बात का, प्रशासन ने इतना समर्थन किया, इज्जत रखी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ सभी से। मैंने अपील की कि प्लीज़ इनको छोड़ दीजिए, इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, मानवता के नाते से देखिए। तो प्रशासन ने मानवता के नाते से देखा, गाड़ी भी चेंज करनी पड़ी, कई सारी गाड़ियाँ आने में, तो बड़ी गाड़ियाँ चेंज करनी पड़ी, बड़ी तकलीफ मुझे हुई, बड़ी दिक्कत मुझे हुई आने में। बुलेट भी मैंने ली, बहुत सारे साधन मैंने लिए आने में, इसलिए मैं लेट हो गई। जो 6-7 घंटे का सफ़र था वो सफ़र मेरा तब्दील हो गया पूरे 14 घंटे में, इसी वजह से, इसी कारण से। नहीं, आपने मंच पे कहा था कि मैं फ्लाइट है मेरी, फ्लाइट से जाऊंगी मैं। देखिए, मेरी फ्लाइट हो ना हो वो छोड़िए आप, ठीक है। शायद शासन वो फ्लाइट में देख रहा था, टिकट किस नाम से है, कौन सी फ्लाइट में पूनम पंडित की टिकट? देखिए, ऐसा मैंने किया क्या जो शासन इतना देखना चाहता है? मैं तो पूछ रही हूँ। मैं, अगर मेरे को आप मिलना चाहते तो एक गलत तरीके से न मिले, सही तरीके से मिले। पूनम पंडित बॉर्डर पे होती है, बॉर्डर पे आए, पूनम पंडित मिलेगी, आपकी बच्ची है, आपके परिवार की बच्ची है, आपके देश की बच्ची है, आपकी स्टेट की बच्ची है, तो मुझे तो मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डायरेक्टली पूछे ना, इनडायरेक्टली ना पूछे। फ्लाइट के लिए मैंने बोल दिया था क्योंकि मैं रोड के रास्ते से आ रही थी, मेरी सेफ्टी में थोड़ी गड़बड़ थी, प्रशासन की तरफ से कोई गड़बड़ नहीं थी। इंटरनल पता चला था, इंटरनल तरीके से कि मेरी जान को खतरा है, इसलिए हाँ, इसलिए मैंने माफ़ी चाहती हूँ, मैंने झूठ बोला। मैंने किसान की बेटी को ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे, देखिए, मुझे पता चला, बाकी वो लोग जाने जो लोग ऐसा चाहते हैं, और ऐसा मैंने महसूस भी किया। जो मेरी गाड़ी यहाँ से गई थी दिल्ली नंबर, उसको 1000 बार रोका, 1000 जगह रोका उस गाड़ी को, आते में रोका, जाते में नहीं रोका, आते में रोका। मैडम का मुझे फ़ोन भी आया कि आप मुझे अपडेट करती रहेंगी, मेरी सेफ्टी के लिए अपडेट करती रहेंगी। इंस्पेक्टर साहिबा का फ़ोन आया यहाँ से, तो शायद उनको भी इस बात का पता लग गया हो, तभी तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी सेफ्टी के लिए चाहते हैं कि आप हमें अपडेट करते रहें, लोकेशन आप देते रहें। किंतु पूनम, ये छन की न्यूज आ रही है, और अंतिम प्रश्न ही समाप्त करूंगा मैं प्रश्नों की कड़ी अपनी। छन की न्यूज आ रही है कि कुछ लोग नहीं चाहते कि पूनम पंडित बॉर्डर से बाहर जाएं और अपना देश में, प्रदेश में नाम रोशन करें, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, मैं आवाज दूर दूर तक उठाएं। देखिए, ऐसा तो है बिल्कुल, क्योंकि जो वहाँ पे मुझे इंटरनल खबर मिली कि आपकी जान को खतरा है, प्रशासन से नहीं है। धन्यवाद करना चाहती हूँ प्रशासन का। जिस दिन प्रशासन से दिक्कत होने लग जाएगी, मैं मान जाऊंगी कि हाँ, मैं गलत हूँ। और लोगों से दिक्कत थी, तो इसलिए मुझे सिक्योरिटी का वो रखना पड़ा। अब क्या दिक्कत हो रही है किसान की बेटी को, क्या दिक्कत हो रही है इस देश की बेटी को, मैं यहाँ पे अपने आप को स्वच्छ महसूस नहीं कर पा रही हूँ या अच्छे से महसूस नहीं कर पा रही, मुझे तो कुछ नहीं पता है। बाहर के लोगों को थोड़ा ज़्यादा पता है, और जो लोग इस काम में लगे हुए हैं, कृपया करके ना लगे। जिस दिन मेरी आवाज़ दब जाएगी ना, लाखों युवाओं की आवाज़ उठेगी, लाखों बुजुर्गों की आवाज़ उठेगी। एक आवाज़ को दबाने के लिए आप इतना माहौल बढ़ा देंगे देश में, जो मैं देखना चाह रही हूँ। तो आप कृपया करके उन लोगों को धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मुझे खींच रहे हैं। सबसे बड़ा सहयोग मुझे इतना वो करने में, ऊंचा आवाज़ मेरी पहुँचाने में उन्हीं लोगों का है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा हो गई हूँ, आवाज़ मेरी पहचानने लगे, शकल मेरी पहचान लगे, आप ज़्यादा ना करिए, पता चले कि मैं पूरे वर्ल्ड में ही हो जाऊँ आपके कारण। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ कि आप ना करें ऐसा। पूनम पंडित, मैं लास्ट प्रश्न था, किंतु लोगों को याद आ गया मुझे। कई लोगों ने आपको कहा है कि क्या क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्या आ रही है, हम तो अपने यहाँ ही बुलाना चाह रहे थे। बहुत दूर दूर से लोगों की आवाज़ आ रही है। मैं मध्य प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान भी है, बहुत जगह बुलाना चाह रहे थे, किंतु यूपी में ही आपको प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है। तो बाकी जगह के जो लोग हैं, जो आपको मानने वाले हैं, आपको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो उनको कैसा लगेगा? पूछें वो लोग, मेरा अनुरोध है। आप इतने कमेंट मुझे करते हैं, ये चीज़ उनसे भी पूछें कि हम अपनी बेटी को अपने पास बुलाना चाहते हैं, दिक्कत क्या है,
क्या वो हमारे पास नहीं आ सकती? उनसे पूछें, अनुरोध करती हूँ। आप मुझे इतने कमेंट करते हैं, 1-2 कमेंट करके उनसे भी पूछें कि क्यों नहीं आ सकती पूनम पंडित आपके बीच में। आएगी, क्योंकि आपके परिवार की है, आपसे वादा किया है मैंने सभी से। सोलंकी साहब हमारे साथ बने हुए हैं, इनके इंटरव्यू में कई सारे में मैंने कहा है। अखिल भारत न्यूज से हमारे सुनील चौरसिया भाई बने हुए, इनके में भी मैंने कहा है बार बार कि पत्रकार महोदय के साथ आप बने रहना। मैं आऊँगी जरूर, आना मेरा कर्म है। देखिए मैंने कर्म करना है, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है, मेरा धर्म है कि मैं आपसे मिलूं, आपसे बात करूं। तो आप इन लोगों का पीछा मत छोड़िएगा, दोनों लोगों का, ये जो दोनों लोग हैं इनका पीछा नहीं छोड़िएगा। देखिए पूनम पंडित ने बेबाकी से अपना बयान दिया, कहाँ समस्या आई, क्या कष्ट हुआ, और उन्होंने बात बताया। प्रशासन ने पूरा सहयोग किया, उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने पूरा सहयोग किया। किंतु कुछ लोग, मेहनत पूरी वो लोग कर रहे थे, किंतु कुछ लोग थे जो मतलब उन्हें डिस्टर्ब करना चाह रहे थे, पूनम की आवाज़ दूर दूर तक न जाए। किंतु उनके चाहने वाले, उनको मानने वाले, सुनने वाले बहुत लोग हैं। बहुत दूर दूर से कमेंट आ रहे हैं कि हम बुलाना चाहेंगे और पूनम पंडित से आश्वासन चाहेंगे कि आवश्यकता पड़ी तो आप उनके पास आश्वासन जाएंगे। नहीं दिया करते भाई, वादा करेंगे। हम तो वादा सच्चा करते हैं, सच्चा वादा करती हूँ। आश्वासन नहीं दिया, आश्वासन तो बड़े बड़े नेता देख रहे हैं भैया। मैं तो वादा करे करूँ, आऊंगी मिलने। हिंदी में आश्वासन नहीं बोलते हैं, हाँ। वादा उर्दू में बोलते हैं। अरे भैया आश्वासन होए करे, प्रॉमिस। हाँ, प्रॉमिस ना। आश्वासन का मतलब होता आएंगे, आस करो। और वासन घर में हम बिस्तर लगा के बैठ के तो नहीं आ पाएंगे, ठीक आप है? प्रॉमिस कर रही है पहुंचेंगे। प्रॉमिस करते हैं आएंगे जरूर। देखिए पूनम पंडित ने प्रॉमिस किया है कि आपके पास पहुंचेंगी, जब पहुंचेंगी। मैं विकासशील भारत के लिए राजवीर सोलंकी, जय हिंद, जय भारत।